आप सभी भक्तों का इस पवित्र कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम उस पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं जो संयम, श्रद्धा और सूर्योपासना का सर्वोच्च प्रतीक है। वह पर्व है छठ पर्व। दोस्तों, जब हम छठ कहते हैं तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और जीवन के संतुलन का उत्सव है। छठ पूजा में न कोई मूर्ति पूजा है, न कोई बाहरी आडंबर, बस है प्रकृति के प्रति आभार और आत्म संयम का अभ्यास। इस पर्व की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसमें सूर्य देव और षष्ठी माता की उपासना की जाती है, जो प्रकृति, ऊर्जा और मातृत्व तीनों के प्रतीक हैं। छठ पूजा का इतिहास। बहुत लोग पूछते हैं छठ पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है, इसका आरंभ कब हुआ। तो आइए इतिहास के पन्ने खोलते हैं। छठ पूजा का उल्लेख सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद में, जहां सूर्य देव की उपासना के मंत्र गाए गए हैं। वेदों में कहा गया, आदित्याय नमः, जो समस्त प्राणियों को जीवन देता है, वह सूर्य ही परम ब्रह्म है। इसके बाद इतिहास हमें ले जाता है त्रेता युग में, जब सीता माता ने स्वयं सूर्य देव की उपासना की थी। कथा के अनुसार श्री राम के साथ वनवास से लौटने के बाद माता सीता ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की आराधना की थी और यही दिन छठ पूजा कहलाया। दूसरी कथा आती है महाभारत काल से। कुंती पुत्र कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र थे, वे प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करते थे और यही पूजा आगे चलकर सूर्य षष्ठी व्रत के रूप में प्रचलित हुई। छठ माता की कथा। अब सुनिए छठ मई की कथा। प्राचीन काल में एक राजा थे प्रियव्रत। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने आयर्षियों से उपाय पूछा तो उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करने का आदेश दिया। यज्ञ के बाद रानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह मृत था। राजा और रानी दुख से व्याकुल हो उठे। उसी समय आकाश में एक तेज प्रकाश हुआ और वहां प्रकट हुई षष्ठी देवी, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। देवी ने कहा, मैं बालकों की रक्षिका हूँ। मम नाम षष्ठी, जो मेरी पूजा करेगा उसके घर में संतान सुख अवश्य होगा। फिर देवी ने राजा के पुत्र को जीवित कर दिया। राजा ने उस दिन से इस व्रत को आरंभ किया। तभी से छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। छठ सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक पर्व भी है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। हम जो श्वास लेते हैं, जो अन्न उगता है, सब सूर्य की शक्ति से संभव है। जब मनुष्य जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता है तो सूर्य की किरणें जल से परावर्तित होकर शरीर के तंत्रों को संतुलित करती हैं। इससे त्वचा, हृदय, यकृत और पाचन तंत्र को लाभ होता है। इस व्रत में जो निर्जला उपवास किया जाता है वह शरीर की विषाक्तता को दूर करता है। यह पर्व आत्म संयम, धैर्य और श्रद्धा का अभ्यास कराता है। छठ पूजा के 4 दिन। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। नहाए खाए। पहले दिन भक्त स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। यह शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है। खरना। दूसरे दिन भक्त पूरे दिन निर्जल रहते हैं। शाम को गंगा जल से खीर रोटी का प्रसाद बनाते हैं। इसे परिवार के साथ ग्रहण किया जाता है। संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह दिन सबसे भव्य और सुंदर माना जाता है। भोर का अर्घ्य। अंतिम दिन प्रातः काल उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। लोकगीत और भावनाएं यहाँ भक्ति भाव से गाए जा सकते हैं। पारंपरिक गीत जैसे कितना दिन के छठी मियाँ, पकवा के थारू, ललना आदि। इन गीतों में छठी माई की ममता झलकती है। माँ से प्रार्थना की जाती है कि वह अपने भक्तों के परिवार को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि दें। छठ का संदेश। छठ पर्व हमें सिखाता है संयम, स्वच्छता, कृतज्ञता और प्रकृति से प्रेम। जब हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो वास्तव में हम यह स्वीकार करते हैं कि हे प्रभु, आपकी शक्ति से ही यह जीवन संभव है। यह पर्व हमें माँ, ममता और मातृभूमि की याद दिलाता है। यह बताता है कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध कभी अलग नहीं किया जा सकता। भाइयों और बहनों, छठ पर्व सिर्फ एक पूजा नहीं है, यह हमारी आस्था, अनुशासन और कृतज्ञता का उत्सव है। जब हम जल में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो हम सिर्फ सूर्य देव को नहीं बल्कि अपने भीतर की रोशनी, अपनी आत्मा के सूर्य को भी नमन करते हैं। छठ मैया का यह पर्व हमें सिखाता है कि धैर्य रखो, संयम रखो, क्योंकि जब तक रात गहरी नहीं होती सुबह का सूरज नहीं उगता, और जब सूरज उगता है तो उसके साथ नई उम्मीदें, नई रोशनी और नया जीवन लेकर आता है। इस पर्व का सार यही है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ छठी हर उस मनोकामना को पूर्ण करती हैं जो सच्चे दिल से मांगी जाती है। तो दोस्तों,
इस छठ पर्व पर हम सब यह संकल्प लें कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हम अपना विश्वास, अपनी भक्ति और अपना संयम कभी नहीं खोएंगे। हर सुबह सूर्य को नमन करेंगे, हर शाम माता छठी को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि वही हैं जो हमें जीवन, ऊर्जा और प्रेरणा देती हैं। थोड़ा मुस्कुराते हुए दर्शकों की ओर, अगर आपको यह कहानी, यह भावना और यह ज्ञान पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए आपकी आशीर्वाद की तरह है। इसी आशीर्वाद से हम आगे भी ऐसी ही भक्ति और ज्ञान से भरी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय छठी मैया की। आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। सूर्य देव की रोशनी आपके हर दिन को प्रकाशित करे और माता छठी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक प्रसंग के साथ। तब तक जय सूर्य देव, जय छठी मैया।